अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और नमाजों की भी पाबंदी करें। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से भी बातें करते हैं। कल ही की बात है, एक इंसान मुझे मिलकर के कहने लगा, हजरत कोई ऐसी दुआ बताइए या कोई ऐसा तावीज़ दीजिए जिससे घर में बरकतें हों, घर में बरकत आ जाए, बड़ी मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं। मैं कहता हूँ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो सुबह अपने कारोबार के लिए निकलता है, कामकाज के लिए निकलता है, तो फजर की नमाज अदा करता है और फिर निकलता है। और दूसरा वो मुसलमान जो बगैर फजर की नमाज अदा किए अपने कारोबार के लिए निकलता है। दोनों में फर्क क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, वो मुसलमान जो फजर की नमाज अदा करता है और फिर घर जाता है और घर से अपने कारोबार, नौकरी, धंधे के लिए निकलता है, तो ऐसे शख्स के लिए उसकी गली के किनारे पर दो रहमत के फरिश्ते ईमान का झंडा लेकर के खड़े रहते हैं। वो जैसे ही जाता है वो फरिश्ते उसके साथ हो जाते हैं। जहां जहां वो जाता है फरिश्ते उसके साथ जाते हैं। कारोबार में जाता है, धंधे में जाता है, किसी सौदे में जाता है, फरिश्ते उसके साथ रहते हैं। यहाँ तक कि शाम को जब वापस आता है फरिश्ते भी उसके साथ वापस आकर उसके घर में दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा है, अब आप मुझे बताएं, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत वाले फरिश्ते जिसके घर में दाखिल होंगे, वहां अल्लाह की रहमत आएगी या नहीं आएगी? यकीनन आएगी। जहां अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते जिस घर में दाखिल होते हो, उस घर में रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। मगर दूसरा शख्स जो बगैर नमाज पढ़े, बगैर रब को सजदा किए अपने कारोबार के लिए निकलता है, आका इरशाद फरमाते हैं उसके लिए भी शैतान झंडा लेकर के खड़ा रहता है और वो जहां जहां जाता है अपने साथ शैतान को भी पाता है। तो शैतान उसके कारोबार में, धंधे में, सौदे में ना वहां कोई बरकत, ना सौदे में कोई नतीजा, और जब वो घर वापस आता है तो घर में भी दाखिल होता है। तो फिर शैतान तो अल्लाह व रसूल का दुश्मन है। जहां शैतान दाखिल होगा मियाँ बीवी में झगड़े भी होंगे, भाई भाई में लड़ाइयाँ भी होगी, ना इत्तेफाकियाँ भी पैदा होगी और बेबरकती भी होगी, क्योंकि शैतान को, अल्लाह व रसूल के दुश्मन को हमने अपने घर में दाखिल कर लिया है। मुसलमानों, हम बड़े चालाक और तजर्बाकार हैं। हमारा मामला तो ये है, दुनिया का कोई दुश्मन हो तो दुनिया के दुश्मन के बारे में तो हम ये अलर्ट हो जाते हैं कि अगर हमारे घर से 4-5 मरतबा अगर निकल भी जाए तो ये सोचता है कि शायद कि इसके जहन में कुछ चल रहा है, कोई साजिश रच रहा है। हम अलर्ट हो जाते हैं, बड़े होशियार हैं। मगर आप देखें, ये दुनिया का दुश्मन है। हो सकता है चंद सालों के बाद ये दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाए, हो सकता है तुम्हारे मरने के बाद ये दुश्मन तुम्हारी औलाद का दोस्त बन जाए, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करने लगे। मगर जिसके बारे में कुरान ये ऐलान कर रहा है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान तो अल्लाह व रसूल का खुला हुआ दुश्मन है। तुम उसे अपने घर में दाखिल कर लेते हो तो कहां से नतीजा होगा, कहां से बरकतें हासिल होगी? नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों को बाजमात अदा करने की कोशिश करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेनमाजियों के बारे में बड़ी वईदें आई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक दरिया के किनारे से हुआ। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर जब दरिया के किनारे से हुआ, आपने देखा कि दरिया के अंदर मछलियां एक दूसरे को खा रही हैं, मछलियां एक दूसरे को खा रही हैं। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, क्या दरिया में भी कहत साली आ गई कि मछलियां एक दूसरे को खा रही हैं? गैब से आवाज आई, ऐ रूहुल्लाह, ऐ मेरे नबी, समंदर में अजाब नहीं आया, बल्कि चंद दिनों पहले यहाँ से एक बेनमाजी गुजरा था जिसने
इस दरिया में आकर मुंह धोया और अपने मुंह में दरिया का पानी लिया और कुल्ली करके वो पानी दरिया में डाल दिया। उस बेनमाजी की कुल्ली की नहूसत की वजह से समंदर के अंदर अजाब आ गया है। जहां बेनमाजी की कुल्ली का पानी दाखिल हो वहां अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए, तो जिस घर में बेनमाजी दाखिल हो जाए उस घर का हाल क्या होगा। नमाजों की पाबंदी करे और नमाज अफजलुल इबादत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस आखिरी बात अर्ज करके अपनी बातों को खत्म करता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और फरमान अपने मुरीदों को बताया है। वो फरमाते हैं, इससे पहले आप ये बात समझ लें कि हमारे दरमियान जब हमारे रिश्तेदारों में या दोस्त के अंदर कोई बीमार होता है, किसी की तबीयत अलील होती है, तो हम उसकी खबर पुरसी के लिए, तैमारदारी के लिए, बीमार पुरसी के लिए जाते हैं। तो जाते वक्त कुछ फल फ्रूट खरीद करके ले जाते हैं, और वो फल भी इसलिए ले जाते हैं ताकि वो बीमार जिस्म कमज़ोर है तो अगर इसको खाएगा तो उसे ताकत मिलेगी, उसकी कमज़ोरी दूर होगी, उसे कुव्वत मिलेगी। मगर देख लेने से पहले उन फलों को हम जांचते हैं, परखते हैं, देख देख करके लेते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे पास एक फल मौजूद है, उस फल का छिलका है, उस फल का मग्ज़ भी है, और उस फल के अंदर विटामिन्स भी है। जैसे दुनिया के अंदर तुम फल खरीदते हो तो उस फल को खरीदने से पहले छिलका भी देखते हो, पक्का है या कच्चा है। पक्का देख कर लेने के बाद उस फल को दबा कर भी देखते हो अंदर से बराबर है या नहीं है। तो अंदर की चीज मग्ज़ भी देखते हो और उसके बाद ये भी देखते हो मैं जिसके लिए ले जा रहा हूँ ये फल उसके लिए मुफीद है या नुकसानदेह है। उसके विटामिन्स को भी देखते हो कि कहीं ऐसा न हो फल खाने से कुव्वत मिलने की बजाय उसका मर्ज और बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें हम देख करके खरीदते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे पास भी एक फल है जिस फल के छिलके का नाम इल्म है। उस फल के छिलके का नाम इल्म है और उस छिलके के नीचे मौजूद जो मग्ज़ है उस मग्ज़ का नाम अमल है। छिलका इल्म है और मग्ज़ अमल है, और मग्ज़ में मौजूद जो विटामिन्स है वो इखलास है। अगर आप देखें कि बगैर इल्म के, बगैर छिलके के कोई फल खरीदता है। केला आप देखें, केले को आपने कितने लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो छिला हुआ मिलता है, कोई शायद ही मिलता हो। कोई छिला हुआ केला बेच रहा हो कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अगरचे वो चिल्ला चिल्ला करके ये कहता हो कि भाई मैंने तो तेरा काम आसान कर दिया है, तू घर जाकर इसे छीलने वाला था, मैंने पहले इसे छील कर रख दिया है। मगर छिले हुए केले को कोई नहीं खरीदता तो वो मग्ज़ जो छिला हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वैसे ही जो हमारे पास फल मौजूद हैं उस फल जो अमल है वो मग्ज़ है और उस मग्ज़ का जो छिलका है वो इल्म है। तो बगैर इल्म के हमारे अमल का यही हाल है। इल्म भी हासिल करे और उस इल्म पर अमल भी करे और इखलास के साथ अमल करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर हमारे दीन में भी बरकत अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने घर के आंगन में एक पौधा अगर लगाते हैं तो पौधे की देख रेख भी करते हैं, पानी भी देते हैं और उसके लिए बाड़ भी लगाते हैं। तो वैसे ही हमारे दिल में भी जो पौधा इश्क़ रसूल का हमने लगाया है, ईमान का पौधा जो लगाया है, उस पौधे की भी हिफाजत की जरूरत है। उस पौधे की जो बाढ़ है
उस बाढ़ का नाम इश्क़ रसूल है, और उस पौधे का जो पानी है वो पानी है अमल करना, नमाजों की पाबंदी करना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ईमान के पौधे की भी हिफाजत करेंगे, उसे पानी भी देंगे और इखलास के साथ अमल करेंगे और इल्म भी हासिल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, इन तमाम कही सुनी बातों में अगर किसी भी किस्म की कोई खामी, कोई लग़्ज़िश, कोई भूल हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि उसे माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।